हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के प्रीवियस पेपर में पूछे हुए जीके व जीएस के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन है। इस वीडियो को आप लोग कतई स्किप मत करें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर जी को सिखों के जो सिखों के नौवें गुरु थे, इनको औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। ये जो ऑप्शन में अर्जुन देव हैं, ये सिखों के 5वें गुरु थे। जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, इन्होंने गोल्डन टेम्पल का निर्माण कराया था। वो भी कब 1589 में निर्माण कराया था। गुरु नानक देव ये हैं सिखों के पहले गुरु। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो वह किस देश को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो वह किस प्रदेश का है? यह गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस विशेष कार्य बल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था। अब इसके ऑप्शन देखते हैं अब अगली स्लाइड में। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है, नेवी सील्स है। जो अमेरिका की नेवी सील्स है, इन्होंने पाकिस्तान के एबटाबाद में जाके ओसामा बिन लादेन को मारा था। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन में किनका सक्रिय योगदान था। तो वह किनका सक्रिय योगदान था? राजा राम मोहन राय जी का सक्रिय योगदान था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। बेटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17, कौन सी धारा 17 के द्वारा विधवाओं को सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। इससे पहले अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन किस वंश का शासक था। तो वह किस वंश का शासक था? इसका राइट आंसर है हर्यक वंश का यह शासक था। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? वह बिम्बिसार था। बिम्बिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ये अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अब हम लोग बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो, इसमें जितने भी अंडरलाइन पार्ट हैं सब इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म पटियाली गांव में हुआ था। ये पड़ता कहाँ है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास पड़ता है। और कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि अमीर खुसरो किनके शिष्य थे। तो वे किनके थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये बलबन से लेकर तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे थे। बलबन से लेकर तुगलक तक। इन्हें तूतियाई हिंद के नाम से जाना जाता था। अब यह क्वेश्चन बन सकता है कि किसको तूतियाई हिंद के नाम से जाना जाता था। तो वह कौन थे? ये थे अमीर खुसरो। अब आइए ये देखते हैं कि सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय इन्हीं को जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है। तो वह अमीर खुसरो को जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित थे, तो वह कहाँ वर्णित थे। इसका राइट आंसर है भाग 3 में वर्णित थे। जो मौलिक अधिकार हैं ये कहाँ से लिए गए थे, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। यह एक क्वेश्चन बन सकता है एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। अगला है क्या, इसका संविधान में वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद कितने से लेकर, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को जन्मदाता कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के संशोधन, मौलिक अधिकारों में जो है वो संशोधन हो सकता है ये इसे एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान। राष्ट्रीय आपात का अनुच्छेद कितना है, तो अनुच्छेद है 352। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। मूल संविधान के 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जो मूल संविधान में थे कितने थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन यह कब हुआ था, यह 1978 में हुआ था, के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद कितने में था, यह अनुच्छेद 31 एवं 19 का में था, जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया, के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। एक नोट करने वाली बात है कि 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन, 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसके अध्यक्ष थे, में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था, और जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान घाटी किसकी समाधि स्थल है, तो वह किसकी समाधि स्थल, इसका राइट आंसर है चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन की। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है, वह है अभय घाट। अभय घाट मोरारजी देसाई की। राजीव गांधी का समाधि स्थल का नाम क्या है, वीर भूमि। जगजीवन राम जी की, तो वह है समता स्थल। अब हम लोग बात करते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन है वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ पर है, तो वह कहाँ पर है, यह है बेंगलोर में वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने जो ऑप्शन है इनकी। आगरा में क्या है, आगरा में पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर है, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर है। और हैदराबाद में क्या है, हैदराबाद में है एयरफोर्स एकेडमी है। खड़गवासला में क्या है, यह है नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA जिसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट की शेफील्ड शील्ड नामक घरेलू प्रतियोगिता किस देश में होती है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑस्ट्रेलिया में होती है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कागजी मुद्रा जारी करने का आदेश किसके पास है, तो वह किसके पास है, ये RBI के पास है। अब हम लोग बात करते हैं RBI की, कि RBI के जो जितने भी बैंक हैं भारत में वह RBI ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। गवर्नर कौन है, प्रेजेंट टाइम गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर गवर्नर है, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है, तो वह किस देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है,
वह विकसित देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो वह कितने मंडलों में विभक्त है? इसका राइट आंसर है 10। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। एक क्वेश्चन यह भी है कि ऋग्वेद को जो ऋषि पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे होत कहा जाता है। उस ऋषि को होत कहा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वे कौन थे? इसका राइट आंसर है ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और जो ऑप्शन में महावीर स्वामी है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और ये अंतिम भी थे। ये प्रथम थे, इन्हें संस्थापक भी कहा जाता है जैन धर्म का। पार्श्वनाथ ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि साहब बीबी और गुलाम पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वे कौन हैं? पुस्तक के लेखक विमल मित्र जी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर को फैशन नगरी के रूप में जाना जाता है? तो वह कौन सा शहर है? वह है पेरिस। पेरिस जो है यह फ्रांस की राजधानी है। कहाँ की है? फ्रांस की राजधानी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निम्न में से किस नदी का उद्गम होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह कौन है? सतलज। सतलज का उद्गम होता है। और ऑप्शन की बात कर लेते हैं सिंधु नदी की। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये तिब्बत में एक सानो ख्याब हिमनद है। क्या है? सानो ख्याब हिमनद, उसके पास से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ है? वह अरब सागर में जाके यह गिरती है। अब बात करते हैं चिनाव नदी की। चिनाव नदी यह हिमाचल प्रदेश के बाड़ा लाचा दर्रे से निकलती है और जाके आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। रावी यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और आगे जाके यह सिंधु में मिल जाती है। बात करते हैं अपनी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो वह क्या है? इसका झाड़ू चुनाव चिन्ह है। कमल किसका है? कमल है भाजपा का। साइकिल यह है सपा की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता था? तो किन्हें जाना जाता था? इसका राइट आंसर है नेल्सन मंडेला को अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता था। अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला डे मनाया गया है। तो वह कब मनाया गया है? वह 18 जुलाई को मनाया गया है। अब एक बार हम लोग कर लेते हैं क्विक रिवीजन। पहला नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था? तो वे कौन से गुरु थे? गुरु तेग बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है कि 1000 झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो वह किस देश को कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो वह किस प्रदेश का है? वह है गुजरात का। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था? तो वह कौन सा कार्यबल था? वह था नेवी सील्स। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है सती प्रथा के उन्मूलन में किनका सक्रिय योगदान था? तो वह किनका था? राजा राम मोहन राय जी का सक्रिय योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयन किस वंश का शासक था? तो वह हर्यक वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित थे? यह भाग 3 में वर्णित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको चारों को जो ऑप्शन है आप लोगों को याद करना है इसके। किसान घाटी किसकी समाधि स्थल है? वह किसकी है? चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना ट्रेनिंग कमांड मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह कहाँ है? ये बेंगलोर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। क्रिकेट की शेफील्ड शील्ड नामक घरेलू प्रतियोगिता किस देश में होती है? तो वह किस देश में होती है? यह ऑस्ट्रेलिया में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कागजी मुद्रा जारी करने का आदेश किसके पास है? तो वह आरबीआई के पास है। किसके पास है? आरबीआई के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है? वह किस देश की कहा जाता है? वह विकसित देशों की मुद्रा को हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो वह कितने मंडलों में विभक्त है? ये 10 मंडलों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? वह कौन थे? ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, साहब बीवी और गुलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह कौन है? बिमल मित्र जी इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को फैशन नगरी के रूप में जाना जाता है? तो वह पेरिस को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम होता है? तो वह किस नदी का होता है? वह सतलज का होता है। आगे देखते अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? क्या है? झाड़ू का चुनाव चिन्ह है आम आदमी पार्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से किन्हें अफ्रीकी गांधी के नाम से जाना जाता था? तो किन्हें जाना जाता था? नेल्सन मंडेला जी को जाना जाता था।